आज इस पत्रकार वार्ता में मेरे इस तरफ हमारे प्रदेश के भारतीय राज्य पेंशन महासंघ के अध्यक्ष ब्रह्मानंद जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर DK सोनी जी और जिला के अध्यक्ष वजीर यादव जी और हमारे वेद शर्मा जी, भगवान बगवाल जी और अशोक जी, ये सभी लोग हमारे जिला की प्रमुख टोली यहाँ पर उपस्थित है। आज की पत्रकार वार्ता का जो मुख्य विषय है, आप सब जानते हैं कि इस प्रदेश में लगभग 1 वर्ष पूर्व व्यवस्था परिवर्तन के नारे के साथ हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार का आवागमन हुआ और उन्होंने अपने जो चुनावी घोषणा पत्र था उसमें लगभग 10 गारंटियों का एक कोरा झूठा वादा जो था वो प्रदेश की जनता के साथ किया और प्रदेश की जनता भी उस झूठे लोक लुभावने वायदे पे आ गई और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बहुत कम अंतर से बनी। आज 1 वर्ष का समय सरकार को बने हुए हो गया है। अभी सरकार ने 1 वर्ष का जश्न पूरा होने का जिला कांगड़ा की धर्मशाला के अंदर मनाया और करोड़ों रुपए उस जश्न को मनाने में खर्चा जो है वो किया गया। आज हैरानी की बात यह है कि जहां सरकार करोड़ों रुपए अपने आप को प्रमोट करने के लिए खर्चा कर रही है, जश्न मनाने के लिए खर्चा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ मेरे प्रदेश का आज बिजली बोर्ड का कर्मचारी और पेंशनर सड़कों पर है। वो लोग एजिटेशन पे हैं क्योंकि आज 45,000 लोगों की बिजली बोर्ड की रोजी रोटी के लाले जो है वो पड़ चुके हैं। एक पहला हफ्ता कंप्लीट होने जा रहा है, अभी तक उन लोगों को सरकार पेंशन और वेतन जो है की अदायगी नहीं कर पाई। ये सरकार के फेलों का सबसे बड़ा एक नमूना मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। हमने अभी 17 दिसंबर को पालमपुर के अंदर प्रदेश स्तरीय हमने पेंशनर दिवस मनाया। उस पेंशनर दिवस में हमने हिमाचल प्रदेश की सरकार को 1 महीने का नोटिस जो है वो दे दिया है। अगर 1 महीने के अंदर सरकार ने प्रदेश के कर्मचारी और पेंशनों की जो मुख्य मांगे हैं उसको पूरा नहीं किया तो 19 जनवरी के बाद हिमाचल प्रदेश के अंदर भारतीय राज्य पेंशन महासंघ बाकी संगठनों के साथ मिलकर के एक बहुत बड़ा आंदोलन जो है वो करने जा रहा है। आज हिमाचल प्रदेश के अंदर जो हमारा हिमाचल पथ परिवहन निगम के पेंशनर भाई हैं उनको पेंशन का स्थायी प्रावधान नहीं हो पाया और सबसे बड़ी बात मैं आपको एक और बताना चाहता हूं कि जहां हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश की सरकार दिन रात ये कहती है कि हमारी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, मैं प्रदेश की सरकार से आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूं कि अगर प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है तो इतनी बड़ी सलाहकारों की फौज सरकार ने किस लिए बनाई है? क्या उनके ऊपर सरकार का करोड़ों रुपया खर्चा नहीं हो रहा है? उसके साथ अनकॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टों का सृजन प्रदेश की सरकार ने किया, CPS बना दिए, करोड़ों रुपया उसके ऊपर सरकार का खर्चा हो रहा है। उसके उपरांत सरकार किसी भी मोर्चे पर, मैं कहूँ सचमुच में कहूँ, किसी भी मोर्चे पर 1 साल के अंदर अपना कोई विशेष प्रभाव नहीं दिखा पाई। सरकार हर मोर्चे के ऊपर विफल है। प्रदेश की कानून व्यवस्था का ज्वलंत उदाहरण आपने अभी देखा कि माननीय उच्च न्यायालय को ये संज्ञान लेना पड़ा और उनको ये निर्देश देना पड़ा कि प्रदेश की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए हिमाचल प्रदेश के माननीय DGP महोदय जी को उनके पद से हटा के दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा ताकि निष्पक्ष इंक्वायरी जो है संबंधित लोगों की हो सके। मेरा इस मामले में बड़ा स्पष्ट आरोप प्रदेश सरकार के ऊपर है कि प्रदेश की सरकार, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी अपने चहेतों को रेवड़ियां बांटने के सिवाय अभी तक कोई प्रमुख काम जो है वो करके नहीं दिखा सका। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी और पेंशनरों का हजारों करोड़ रुपए का एरियर, जो 6th पे कमीशन का एरियर है वो हजारों करोड़ रुपए का है, उसकी अदायगी अभी नहीं कर पाई। एक बहुत बड़ा बहाना सरकार को मिल गया कि आपदा हुई। जब आपदा आई थी तो हमने सबसे पहले कहा था, भारतीय राज्य पेंशन महासंघ ने, कि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी
और पूर्व कर्मचारी सरकार के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं और हमने एक दिन का वेतन सबने कंट्रीब्यूट करके सरकार के खजाने में दिया। वो इसलिए नहीं दिया कि सरकार उस पैसे को अपने जश्न के रूप में उड़ाए। आपदा हो गई, केंद्र सरकार से सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए का वित्तीय लाभ प्रदेश की सरकार को मिला, वो पैसा कहां गया? आज प्रदेश की जनता इस बात को जानना चाहती है। हम मानते हैं कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। हमने तब भी कहा कि हमारे लिए सबसे पहले देश है, देश के बाद प्रदेश है, प्रदेश के बाद प्रदेश की जनता है, उसके बाद हमारे अपने हित हैं, क्योंकि ये प्रदेश हमारा है। अगर इसमें आपदा आती है, त्रासदी आती है, किसी का नुकसान होता है तो हमारे परिवार है, हमारे भाई है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक कर्मचारी और पेंशनर बाहुल प्रदेश है। हर घर से नहीं तो एक घर छोड़ के हर परिवार से जो है वो कर्मचारी और पेंशन है। तब भी हमने सरकार का समर्थन किया, साथ दिया, लेकिन उसके बाद अगर हम चले तो जब आदमी सेवानिवृत्त हो जाता है, नौकरी करता है, बीमारी तो हर व्यक्ति को हो सकती है, वो किसी को पूछ के नहीं आती। आज हिमाचल प्रदेश के पेंशन और कर्मचारियों का हजारों करोड़ रुपए का जो चिकित्सा भत्ते के बिल है, मेडिकल रिम्बर्समेंट के, वो सरकार के पास पेंडिंग पड़े। सरकार 2 रुपये उसके अंदर नहीं दे रही है। इसके विपरीत अपने खर्चों को बढ़ाने के लिए सरकार दिन प्रतिदिन नई घोषणाएं कर रही है। मेरा ये कहना है कि समय रहते सरकार संभल जाए। अगर प्रदेश का वरिष्ठ नागरिक और प्रदेश का कर्मचारी और पेंशनर समाज अगर सड़कों पे आ गया तो उसके बाद क्या होगा ये तो भगवान ही जानता है। इसके अलावा हमारे जो पड़ोस के राज्य हैं उनके अंदर 48% डीए आज मिल रहा है, 46% डीए मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश के अंदर 12% अभी हमारा पेंडिंग पड़ा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप सारी चीजें एक मुफ्त दें, हमारा ये कहना है कि एक रूपता बिठाई जाए कि सरकार के अपने भत्ते, सरकार के विधायकों और मंत्री के जो अपने भत्ते हैं, उनकी जो अपनी चीजें हैं वो ऊपर को चढ़ रहा है, उनका इंडेक्स जो है, और बाकी लोगों को देने के लिए इंडेक्स नीचे आ रहा है। प्रदेश के अंदर पूरे 1 वर्ष के अंदर कहीं पर भी किसी किस्म का कोई डेवलपमेंट बेस्ड वर्क जो है वो नजर नहीं आया है। क्या अगर सरकार की स्थिति इतनी दयनीय है, अगर नहीं चला सकते हैं तो छोड़ दें, जिनके अंदर दम होगा वो चलाएं। ऐसा मेरा आप सबके माध्यम से ये निवेदन था। बाकी आप लोगों की तरफ से इस विषय में मुझे ये कहना है कि कांगड़ा चंबा ही नहीं, पूरा प्रदेश, पूरा भारतवर्ष का एक एक कार्यकर्ता दिन रात काम कर रहा है। वो इसलिए काम कर रहा है कि राष्ट्रहित के लिए, देश हित के लिए आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को 2024 में पुनः सत्ता पर बिठाना है। वो वहां से जिसको भी कमल हाथ में दे देंगे वही हमारा प्रत्याशी होगा। बाकी हर कार्यकर्ता पार्टी का ये इच्छा मन में रख सकता है कि वो चुनाव लड़ रहा है।